टुनी चिड़िया और चोर कौवा की कहानी। एक घने और सुंदर जंगल में टुनी नाम की एक छोटी, मेहनती और समझदार चिड़िया रहती थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, दाने इकट्ठा करती और अपने प्यारे से घोंसले में संभाल कर रखती। जंगल के सभी जानवर टुनी की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। देखो मित्र, रानो टूनी चिड़िया कितना मेहनत करती है, सारा काम कितने लगन से करती है और सारे दिन अपने काम में ही व्यस्त रहती है। हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा भी रहता था। कालू बहुत चालाक था, लेकिन उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों का सामान चुराने के बारे में सोचता रहता था। इसी कारण जंगल के जानवर उसे चोर कौवा कहकर बुलाते थे। एक दिन टुनी ने पूरे दिन मेहनत करके बहुत सारे गेहूं के दाने इकट्ठा किए। मेरे पास तो इतने सारे अनाज हो गए हैं, अब मैं कुछ दिन तक आराम से खा सकूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वह उन्हें अपने घोंसले में रखकर खुशी खुशी सो गई। रात के समय कालू कौवा चुपके से वहां पहुंचा। उसने देखा कि घोंसले में ढेर सारे दाने रखे हैं। अरे वाह, टुनी के पास तो इतने सारे गेहूं के दाने हैं। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मुझे बिना मेहनत के ही इतने सारे गेहूं के दाने मिल जाएंगे। मैं इसे चुरा लेता हूं और आराम से खाऊंगा। कालू के मन में लालच आ गया। उसने धीरे धीरे कुछ दाने चुरा लिए और अपने ठिकाने पर ले जाकर छिपा दिए। अगले दिन जब टुनी उठी तो उसने देखा कि उसके कई दाने गायब हैं। वह हैरान हो गई। मेरा सारा दाना कहाँ चला गया? मेरा दाना बहुत कम है। लगता है कोई लेकर चला गया है। मैं बाहर जाके जानवरों से पूछती हूँ। मेरे दाने कहाँ गए? टुनी ने सोचा। उसने आसपास के जानवरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, इस बार मैं और ज्यादा दाने ढूंढ के लाऊंगी और अच्छे से खाऊंगी। टुनी ने फिर मेहनत करके नए दाने इकट्ठा किए। चलो इस बार तो पहले से ज्यादा गेहूं के बीज इकट्ठा कर ली हूँ। अब रात हो गई है, रात को आराम से सोऊंगी। लेकिन अगली रात फिर कुछ दाने गायब हो गए। अब टुनी को समझ आ गया कि कोई चोर उसके दाने चुरा रहा है। आज भी दाने गायब हो गए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो मेरे दाने चुरा रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। उसने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। उस रात उसने घोंसले के पास कुछ चमकीले रंग का फूलों का रस बिखेर दिया और खुद पेड़ की एक शाखा पर छिपकर बैठ गई। आधी रात को कालू कौवा फिर चोरी करने आया। जैसे ही वह दाने उठाने लगा, उसके पैरों पर रंगीन रस लग गया। टुनी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन वह चुप रही। सुबह होते ही जंगल में सभा बुलाई गई। सभी जानवर वहां इकट्ठा हुए। टुनी बोली, आज मैं उस चोर को पहचान सकती हूँ जिसने मेरे दाने चुराए हैं। सभी जानवर आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। तभी टुनी ने कालू के पैरों की ओर इशारा किया। उसके पैरों पर अभी भी रंगीन निशान लगे हुए थे। यही है चोर, टुनी ने कहा। सभी जानवरों ने देखा कि निशान बिल्कुल उसी रंग के थे जो टुनी ने घोंसले के पास बिखेरा था। कालू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए चोरी करने लगा। मैं रानू के सारे दाने वापस कर दूंगा। अब मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत करूँगा। मुझे माफ कर दो। टोनी ने कहा। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन चोरी बहुत बुरी आदत है। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने टुनी के सारे दाने वापस कर दिए और वादा किया कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। उस दिन के बाद कालू ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खुद दाने खोजता और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे सभी जानवरों का विश्वास भी उस पर लौट आया।
देखो टूनी, तुम्हारे द्वारा दिए गए सीख से कालू कौवा कितना मेहनत कर रहा है। हमें भी उसका सहायता करना चाहिए, तभी वो अच्छा इंसान बन पाएगा। टुनी खुश थी क्योंकि उसने चोर को सजा नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाया था। सीख: ईमानदारी और मेहनत सफलता की असली कुंजी है। चोरी और लालच से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। जो अपनी गलती स्वीकार कर सुधार करता है, वह फिर से सम्मान पा सकता है। अब तो मैं मेहनत करने लगा हूँ, फिर भी मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइबर नहीं कर रहा है, ना ही शेयर कर रहा है। कृपया शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़।